न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान सेना और आतंकियों के बीच दो बड़े एनकाउंटर, 8 आतंकी मार गिराए। भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन का दौरा करेंगे राष्ट्रपति मुइजो, बड़े ऐलानों की संभावना। हांगकांग में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी तो गाजा में तबाही, जाने कहा कैसे हुई नए साल की शुरुआत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान सेना और आतंकियों के बीच दो बड़े एनकाउंटर, 8 आतंकी मार गिराए। पाकिस्तान में दो अलग अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 उग्रवादी मार गए। सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया शाखा के अनुसार खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद शनिवार और रविवार के दरमियानी रात एक अभियान के दौरान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना के मुताबिक आतंकवादियों के ठिकाने का भी भंडाफोड़ कर हथियार, गोला बारूद व विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। सेना ने बताया कि क्षेत्र में छिपे अन्य आतंकवादियों के खात्मे के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के सुरक्षा बल राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर बलूचिस्तान की शांति, स्थिरता और प्रगति को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बताया गया है कि एक अलग घटना में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 उग्रवादियों को मार गिराया गया। सेना ने एक अलग बयान में बताया, मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों को मार गिराया गया। मारे गए उग्रवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद व विस्फोटक भी बरामद किए गए। बयान के मुताबिक पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से सीमा के उसके हिस्से पर प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहता आ रहा है। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दायित्वों को पूरा करे और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों कृत्यों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हाल के महीने में आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। सेना ने एक दिन पहले कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में एक अभियान के दौरान 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन का दौरा करेंगे राष्ट्रपति मुइजो, बड़े ऐलानों की संभावना। चीन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो के बीच बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत चल रही है, जो कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। अगर यह वार्ता होती है तो मोहम्मद मुइजो चीन आने वाले मालदीव के पहले राष्ट्रपति होंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने पहले दौरे के तौर पर चुना था, लेकिन मुइजो ने COP 28 शिखर सम्मेलन में हुई दुबई पहुंचने से पहले तुर्कियों का दौरा किया था। यहाँ तक कि कट्टर भारत विरोधी नेता मोहम्मद वहीद ने 2012 में और इसके 2 साल बाद अब्दुल्ला यामीन ने भी अपना पहला दौरा भारत का ही किया था। हालांकि चीन तीसरा ऐसा देश होगा जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति यात्रा करेंगे। मुइजो के तुर्कियों दौरे ने चीन और भारत को यह दिखा दिया कि मालदीव अब अपने विकास के लिए दोनों में से किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के पद से हटने के बाद चीन ने नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो को आमंत्रित करने में समय बर्बाद नहीं किया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुइजो को भारत से भी आमंत्रण मिला है या नहीं। मुइजो की यह यात्रा SADR गतिविधियों के लिए मालदीव को भारत द्वारा उपहार में दिए गए 9 सैनिकों हेलीकॉप्टरों के संचालन में शामिल भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने के मुइजो के आग्रह के बीच होगी। हालांकि भारत इसके लिए एक व्यवहारिक समाधान की उम्मीद कर रहा है। COP 28 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद मुइजो ने कहा कि भारत अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए तैयार है। इनके बीच ही मुइजो ने यह भी बताया कि मालदीव भारत के साथ किए गए उस समझौते को खत्म करना चाहता है, जिसमें भारतीय नौसेना को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। यह समझौता साल 2019 में PM मोदी के माले दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच की गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
हांगकांग में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी तो गाजा में तबाही, जाने कहा कैसे हुई नए साल की शुरुआत। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया में जैसे ही रात के 12 बजे लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और जमकर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। कई जगह आतिशबाजी हुई और लोगों में काफी उत्साह नजर आया। दुनिया भर में लोग उत्सव मना रहे हैं और नए साल का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी भी जगह है जहां के लोग खाना और आश्रय ढूंढ रहे हैं। कुछ देशों में भारत से कुछ घंटे पहले 2024 का स्वागत किया गया। भारतीय समय के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम 4:30 बजे न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल मनाया गया। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 के पार गया, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर 10 सेकंड के काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी शुरू हुई। यह 5 मिनट तक चली। बता दें कि इसके लिए 6 महीने पहले से तैयारी की जा रही थी। नए साल पर हांगकांग में अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी हुई। यहाँ न्यू ईयर न्यूजीलैंड थीम पर 12 मिनट तक आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हाई राइज बिल्डिंग की छतों से भी एक साथ आतिशबाजी की गई। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से गाजा पट्टी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में नया साल लोगों के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत ही राहत की उम्मीद लेकर आया है। जहां एक तरफ कुछ देशों में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं यहाँ के लोग आश्रय, भोजन और पानी खोजने में व्यस्त थे। इजराइल के हमले में अपने लोगों और घर को खोने वाले एक अधेड़ उम्र की फिलिस्तीनी अबू अब्दुल्ला अल आगा ने कहा कि 2024 में मैं अपने घर के मलबे में वापस जाना चाहता हूं, एक तंबू लगाना चाहता हूं और वहीं रहना चाहता हूं। ईयर के रात में दुबई का बुर्ज खलीफा हर साल चमकता है। इस बार भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर साल 2024 का शानदार स्वागत किया गया। इसी तरह सऊदी अरब में भी नए साल का जश्न मनाया गया। यहाँ हजारों ड्रोन्स के साथ 2024 का स्वागत हुआ, साथ में आतिशबाजी भी की गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।